ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथमा विघ्नेश्वरी संहिता। शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हे व्यास शिष्य, आपने जो यह भली प्रकार से पार्थिव लिंग का अर्चन कहा है, इसके लिए आपको हमारा नमस्कार है। हे दीनवत्सल, अब आप हम पर कृपा कर यह बतलाइए कि शिव जी के पार्थिव लिंगों की कुल कितनी संख्या है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी पुरुष प्रीति पूर्वक सहस्त्र पार्थिव शिव का पूजन करें। ऐसा करने से उनका मनोरथ पूर्ण होता है। धन का इच्छुक 500, पुत्र का इच्छुक 1500 तथा वस्त्र का चाहने वाला 500 पार्थिव लिंग बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1 सहस्त्र, दया का इच्छुक 3 सहस्त्र, तीर्थ की कामना वाला 2 सहस्त्र तथा इसी प्रकार जिसकी जितनी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाली है तथा कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है, किंतु जिसका समय बिना लिंग पूजा के ही व्यतीत होता है वह तो महान द्वैत और दुरात्मा है और उसकी महान हानि होती है, क्योंकि एक और सब दान और विविध प्रकार के व्रत तथा तीर्थ नियम और यज्ञ हैं तथा एक और लिंग की पूजा है। कलयुग में और लोक में तो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ है, इसके समान दूसरा कुछ नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्तिदाता लिंग अपने अनेक आपत्तियों से बचाता है। ऐसे नित्य पूजने वाला शिव जी की सजयुक्त मुक्ति को प्राप्त करता है। शिव नाममय लिंग की पूजा महर्षियों तक को नित्य करनी चाहिए। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। चारों वेदों और सब शास्त्रों में लिंग की आराधना के समान दूसरा कोई पुण्य नहीं है। विद्वान को उचित है कि वह सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य एक लिंग की ही पूजा करे, क्योंकि लिंग के अर्चन से संपूर्ण स्थावर जंगम जगत पूजित हो जाता है। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजा करनी चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। और दधीच, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों को एवं उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है, जो वेद स्मृति के कर्म को न अपना कर दूसरे कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प नहीं प्राप्त होते हैं। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगमयी अष्टमूर्ति का पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा और जजमान, ये 8 मूर्ति पूज्य हैं। सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनका मूर्ति द्वारा पूजन करें। देव कर्म को रात्रि में सर्वदा उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार पवित्रता से युक्त हो उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। शिव जी के आगे पूर्व को ना बैठें और शक्ति सहित दक्षिण को ना बैठें और ना ही पश्चिम को बैठें, किंतु उत्तर को ही बैठें। साथ ही भस्म और रुद्राक्ष की माला तथा बिना बेलपत्र के ज्ञानी जन शंकर जी का पूजन ना करें। शिव जी की पूजा में भस्म ना मिले तो मृतिका से ललाट पर त्रिपुंड लगा लेवें। शिव नैवेद्य भक्षण निर्णय एवं बिलपत्र महात्मा। ऋषि बोले, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य आग्रह अर्थात ग्रहण योग्य नहीं है, अतः एव हे मुने, इसका और बिलपत्र के महत्व का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, क्योंकि आप सभी शिव जी के भक्त हैं। अब सावधान होकर सुनिए, मैं वह सब प्रीति सहित कहूँगा जो कि आप लोगों ने पूछा है। शिव जी का भक्त पवित्र, शुद्ध, सत्यव्रती और दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए। ऐसा भक्त शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने में आग्रह भावना को नहीं करता। शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाता है और उसको भक्षण करने पर तो अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य
की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव जी के नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर तो पवित्र है ही, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे सिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करते हुए बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करने योग्य है। शिव नैवेद्य को आग्रह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस मनुष्यों को पाप लगता है, वह बड़ा पापी है और नरक में जाता है। जो शिव नैवेद्य के ग्रहण की इच्छा नहीं करता, शिव दीक्षा से दीक्षित भक्त को शिव नैवेद्य भक्षण करना बड़ा शुभप्रद है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्या भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चंडाल का अधिकार नहीं है वहाँ का महाप्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभू लिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग के स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुने। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इसकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है और जो पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्प आदि से पूजता है वह शिवलोक को प्राप्त होता है तथा उसे संतान और सुख समृद्धि होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर हाथ से उससे के नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है। तथा जो बिल्व मूल में किसी शिव भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है तथा जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी दरिद्र नहीं होता है। हे विप्रो, इस प्रकार का बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों में उत्तम है। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।